नमस्ते। हेम वर्चुज में आपका स्वागत है। ई पोर्टल शिक्षा में हेमा फाउंडेशन की क्रांति। आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। मेरे प्यारे छात्रों और शिक्षकों, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त होंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको समय मिला ई पोर्टल पर जाने का और कई पुरस्कार जीतने का। मैं हूँ विजयम रवि, मैं मुंबई से हूँ। स्कूल्स आपको विषय पढ़ाते हैं जो आपको एक ओहदा और नौकरी दिलाते हैं। वो आपको मूल्य भी सिखाते हैं। क्या आप ये जानते हैं, शैक्षणिक विषयों के साथ जब आप मूल्य सीखते हैं तो प्रत्येक अवधारणा में रेखांकित होता है, तो आप एक व्यक्ति के रूप में और अपने करियर में सफल हो जाते हैं। मैं आज आपसे 3 विषयों पर चर्चा करूंगी: विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, और आपको बताऊंगी कि इन विषयों के साथ मूल्यों को कैसे एकीकृत किया जाता है। आज का मूल्य है सांस्कृतिक मूल्य। हमारा भारत देश विविधता का देश है और लगभग 1.3 बिलियन लोगों का घर है। कई धर्म हैं और भाषाएं हैं और इसीलिए कई सारे सांस्कृतिक प्रथाएं भी हैं। भारतीय भूगोल और यहाँ तक कि जलवायु भी इस मामले के लिए अविश्वसनीय रूप से विविध है और इसीलिए विभिन्न फसलों की खेती भी भिन्न होती है। मैं पहले विज्ञान ले रही हूँ, उदाहरण के रूप में आपको दिखाने के लिए कि सांस्कृतिक मूल्य विज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है। मैं विज्ञान ले रही हूँ, उदाहरण के रूप में आपको दिखाना है कि सांस्कृतिक मूल्य विज्ञान से कैसे जुड़ा है। और जिस विषय पर हम विज्ञान में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वो है भोजन। और ये कहाँ से आता है? ये ग्रेड 6 के पाठों में से एक है। खाना किसे पसंद नहीं है, मुझे बताओ। हमें अपनी माँ के हाथ का पकाया खाना, घर का खाना पसंद होता है और कभी कभी बाहर का खाना भी पसंद करते हैं। भोजन क्या है? भोजन एक ऐसी चीज है जिससे हमारा विकास होता है, ऊर्जा मिलती है और इससे हमें काम करने की शक्ति मिलती है। आइए भोजन पर बना इस वीडियो को देखें और ये जाने कि ये आता कहाँ से है, और मैं फिर आपसे इसके मूल्यों के साथ मिलूंगी। भोजन की प्राथमिकताएं एक राज्य से दूसरे और एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती हैं। अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। यहाँ तक कि एक ही राज्य या स्थान में अलग अलग परिवारों में भोजन की अलग अलग आदतें होती हैं। जो भोजन हम खाते हैं वो 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है, जो कि पशु स्रोत और पौधे स्रोत हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं वो हैं अनाज, दालें, सब्जियां, फल, पेय, मसाले, तेल और चीनी। अनाज हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा है। हम मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा खाते हैं। हमें पौधों से विभिन्न प्रकार की दालें मिलती हैं। दालें बहुत ही पौष्टिक होती हैं। कुछ आम दालें जो हम खाते हैं जैसे चना, हरी मूंग, राजमा, अरहर और काली उड़द। सब्जी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां आलू, बैंगन, फूलगोभी, गाजर और भिंडी। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिक फल देते हैं। कुछ सामान्य रूप से खाए जाने वाले फल हैं सेब, आम, केला और संतरे आदि। पौधे हमें कई मसाले देते हैं जैसे कि हल्दी, दालचीनी, इलायची, अदरक और मिर्ची इत्यादि। चाय और कॉफी दुनिया भर में एक लोकप्रिय पेय है। हमें पौधों से विभिन्न प्रकार के तेल भी मिलते हैं जो खाना पकाने में उपयोगी होते हैं। ये तेल हैं सरसों, नारियल, सूरजमुखी, सोयाबीन और मूंगफली आदि। पौधे हमें चीनी भी देते हैं। हम मुख्य रूप से गन्ने और चुकंदर से चीनी का निर्माण करते हैं। हमारे पौधों के कई हिस्सों का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, जैसे कि स्क्वॉश के फूलों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। गन्ने और छोटे बांस की जड़ें खाने योग्य हैं। गाजर, शलजम आदि की जड़ों का भी भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है।
हम विभिन्न प्रकार के फल खाते हैं, उदाहरण के लिए आम, अंगूर, सेब इत्यादि। हम गाय और बकरी से दूध प्राप्त करते हैं। हमें मुर्गी और बत्तख से अंडे मिलते हैं। हम मुर्गी और बकरी से मांस प्राप्त करते हैं। हम मधुमक्खियों से शहद प्राप्त करते हैं। जीवों के खाने की आदतें। जीवों की विभिन्न प्रजातियों में खाने की अलग अलग आदतें होती हैं। उनके खाने की आदतों के आधार पर इन जीवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जीव जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें पादप भक्षक या शाकाहारी कहते हैं, उदाहरण के लिए गाय, खरगोश, घोड़ा इत्यादि। इसी तरह मांस खाने वाले जानवरों को मांसाहारी कहा जाता है, उदाहरण के लिए शेर, बाघ आदि। वो जानवर जो मांस और पौधे दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी जानवर जैसे कि भालू, कौवा और मानव। हाय, तो आपने देखा कि भोजन क्या है और भोजन के संसाधन क्या है। भोजन के विभिन्न अवयवों को, हमें भोजन कैसे मिलता है आदि। हमने ये भी सीखा कि सभी लोग समान भोजन नहीं खाते। हमने भोजन बनाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में भी सीखा। हमने अलग अलग खाद्य आदतों को विकसित करना सीखा जिन जगहों पर हम रहे लंबे समय के लिए, और हम भोजन की आदतों में विविधता की सराहना करते हैं। आइए हम इसे अपने देश की संस्कृति से संबंधित करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इस देश की संस्कृति में बहुत विविधता है और विविधता के लिए प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक भोजन ही है। जिन त्योहारों को हम मनाते हैं वे भोजन की आदतों से बहुत निकट से जुड़े हैं। हम पूरे साल कई त्योहार मनाते हैं, है कि नहीं? दिवाली, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, गोकुलाष्टमी, क्रिसमस, बकरीद, रमजान आदि। और इन त्योहारों में से प्रत्येक के लिए जो भोजन हम खाते हैं वो उस त्योहार की सांस्कृतिक प्रथाओं से संबंधित होता है। ये सांस्कृतिक मूल्य है क्या? आप अपने पड़ोसियों, जरूरतमंदों के साथ अपना भोजन बांटे, उन जगहों पर जाकर उन लोगों की सेवा करें जो इन उत्सव को मना नहीं सकते। अपने घर पर भी अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं, है कि नहीं? हम भारतीय विश्वास करते हैं अतिथि देवो भव। हमारे लिए अतिथि भगवान होते हैं। हम उन्हें किसी भी दिन भोजन परोसते हैं, यहाँ तक कि जब वे अचानक आ जाते हैं, सम्मान और प्यार के साथ हम उन्हें भोजन परोसते हैं। ये है भारत की सांस्कृतिक मूल्य प्यार का, सम्मान का, बांटना, देखभाल और खुश रहने का। और एक महत्वपूर्ण मूल्य ये है कि हम दूसरों की संस्कृति का सम्मान करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वो देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आता है, और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये अप्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व की निर्भरता को दर्शाता है। हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए, उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमें कभी भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब आपके लिए कुछ MCQs हैं और कृपया उनका उत्तर दें और जीते कई सारे पुरस्कार, ठीक है? आप लोगों का साथ अद्भुत था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।